नमस्कार आप सभी बच्चों को। आज हम शुरू करने जा रहे क्लास 10th इंग्लिश लिटरेचर बुक का 7th चैप्टर द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल। यह कविता विक्रम सेथ ने लिखी है। विक्रम सेथ अपने नॉवेल अ सूटेबल बॉय के लिए जाने जाते हैं, लेकिन फिलहाल हम इस कविता पर चर्चा करेंगे। The Frog and the Nightingale is a poem written by the Indian poet Vikram Seth in 1994. It is a fable about a frog and a nightingale. द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल इस कविता को विक्रम सेठ ने 1994 में लिखा था। दरअसल यह कविता फ्रॉग यानी मेंढक और नाइटिंगेल यानी बुलबुल नाम के पक्षी की कहानी बताती है। द पोएम इज अ फेबल एंड लाइक मोस्ट फेबल्स इट हैज अ मोरल। ये कविता एक कहानी है और बाकी कहानियों की तरह इसमें भी हमें कुछ सीखने को मिलता है। The poem can be seen as exposing the role of critics towards any fresh talent. It can be read as the exploitation of simple, genuine talent for personal gain, or as a poem about a jealous person who does not let real talent flourish by discouraging and, finally, eliminating it. मतलब ऐसे कई लोग हैं जो नए कलाकारों और नए टैलेंट को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, क्योंकि इन लोगों की यही सोच होती है कि अगर ये लोग हमसे आगे निकल गए तो ये हमसे ज्यादा नाम धन दौलत कमा लेंगे। जरूरत पड़ने पर यही स्वार्थी लोग उनका इस्तेमाल करके रास्ते के कांटे की तरह उखाड़ फेंकते हैं। अब हम आते हैं इस चैप्टर की समरी पर। इसे अगर आपने पूरा समझ लिया तो इस चैप्टर पर कोई भी क्वेश्चन आए आप उसका जवाब लिख पाएंगे। बाकी मैं खुद इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। In the Bengal bog, under a sumac tree, a frog sang in its unpleasant voice. All the creatures in the bog hated its harsh sound. बिंगल नाम के कीचड़ या दलदल में समक के पेड़ के नीचे एक मेंढक बेसुरी आवाज में गाना गा रहा था। वहां के दूसरे जानवर उस मेंढक की कर्कश आवाज से नफरत करते थे। आवाज इतनी बुरी थी कि कोई उसका गाना सुनना पसंद नहीं करता था। They tried using different ways requests, sticks, stones, insults, and complaints, but the frog could not be stopped. It was proud of its voice and sang with confidence. वहां के जो दूसरे एनिमल्स थे उन्होंने मेंढक को रोकने की कई कोशिशें की। वे उससे रिक्वेस्ट करते, कभी पत्थर और ताने मारते, पर वह फ्रॉग नहीं रुका। उसे अपनी आवाज पर गर्व था। वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गाने गाता। One night, when the sky was lit with moonlight, a melodious nightingale sat on the sumac tree and sang beautifully. All the creatures were attracted to the melodious voice. एक रात की बात है जब पूरा आसमान चांद की रोशनी से जगमग कर रहा था। तभी मीठी आवाज में गाने वाली नाइटिंगेल समक के पेड़ पर बैठ गई और उसने बहुत अच्छा गाया। वहां के क्रीचर्स को उसकी आवाज इतनी अच्छी लगी कि वे उस आवाज की तरफ खींचे चले गए। The frog was amazed, as it had never heard such a beautiful voice. All the creatures praised and cheered the bird, asking it to sing more. वो मेंढक हैरान हो गया, क्योंकि इससे पहले उसने इतनी अच्छी आवाज कहीं नहीं सुनी थी। वहां के क्रीचर्स उस नाइटिंगेल की तारीफ करने लगे और चीर करते हुए कहने लगे कि वो और गाने गाए, क्योंकि उस बर्ड की टोनल क्वालिटी बहुत अच्छी थी। The nightingale had never received such praise, and so it got flattered. It sang continuously throughout the night. उस पक्षी को इससे पहले इतनी तारीफें सुनने को नहीं मिली थीं और उसने लगातार पूरी रात गाना गाया। The next night, as the bird prepared to sing, the frog, who was jealous of it, interrupted it. He introduced himself as the owner of the tree on which the bird was sitting. अगली रात जब वह पक्षी एक बार फिर गाना गाने के लिए तैयार हुई, तब उस मेंढक को उससे बड़ी जलन हुई। उसने गाने में दखल दिया और उसे रोका, क्योंकि नाइटिंगेल कई प्राणियों को पसंद आ रही थी। मेंढक ने कहा कि वह उस पेड़ का मालिक है जिस पर बैठकर वह गाना गाती है। It said that it was famous for its deep, manly voice, and then he said to that nightingale that her song was not bad, but pointed out that it was too long and lacked force. उस मेंढक ने खुद अपनी तारीफ करते हुए कहा कि वह अपनी गहरी आवाज के लिए फेमस है। फिर उसने नाइटिंगेल से कहा कि उसका गाना बुरा नहीं था, लेकिन उसने गलती निकाली कि गाना ज्यादा लंबा था और उसके गले के खनक में कमी थी। उसे थोड़ा जोर देकर गाना चाहिए था। The innocent bird felt that such a good musician had evaluated her singing talent. He said that she had to get formal training to become a perfect singer, but would charge a fee.
उस बेचारी बर्ड को तो ये लगा कि उसे कोई तो मिला है जो उसके गाने के टैलेंट को जज कर सकता है। उसने उस मेंढक को अच्छा म्यूजिशियन मान लिया। उस मेंढक ने कहा, वो एक अच्छी सिंगर बन सकती है, लेकिन इसके लिए उसे ट्रेनिंग की जरूरत होगी जो वो उसे देगा। इसके बदले वो नाइटिंगेल से फी लेगा, वो पैसे लेगा। Actually, the frog wanted to make the nightingale weak by forcing the little delicate bird to sing in bad weather for long hours, which made her weak. Her voice lost its melody. दरअसल मेंढक यही चाहता था कि उस नाइटिंगेल की वॉइस कमजोर पड़ जाए। उस छोटे से पक्षी को खराब मौसम में लंबे समय तक गाने के लिए मजबूर कर दिया, और ऐसा हुआ भी। उसकी आवाज कमजोर पड़ गई और उसने अपने सुर खो दिए। After some rest, the nightingale's throat felt better, and it again started singing. A huge crowd gathered to hear the melodious voice. The greedy frog started to make money in the name of a concert. अपने गले को काफी हद तक आराम देने के बाद जब उसने अच्छा महसूस किया, तब उसने फिर से गाना शुरू कर दिया। फिर से एक लंबी भीड़ नाइटिंगेल का गाना सुनने के लिए इकट्ठा हुई, उसकी मीठी आवाज सुनने के लिए। लालची मेंढक ने इसी बात का फायदा उठाकर सभी जानवरों से कॉन्सर्ट के नाम पे पैसे लेने शुरू कर दिए। The frog was happy because he was making money, but at the same time, he was jealous of that bird's popularity. The frog became more greedy to earn money. He started to scold the poor bird, forced it to practice more, and pointed out mistakes in its singing technique. वो मेंढक खुश था क्योंकि वो पैसे कमा रहा था, नाइटिंगेल की सिंगिंग की वजह से। साथ ही उसे जलन भी हो रही थी क्योंकि नाइटिंगेल को फ्रॉग से ज्यादा फेम मिल रहा था। वो मेंढक और लालची हो गया। उसने उस बर्ड को डांटना शुरू कर दिया। उसे मजबूरन और प्रैक्टिस करने के लिए बोला गया और उसके गाने के तरीके में गलतियां निकाली। As it became sad, overworked, and weak, its song lost its melody and became boring. The crowd started decreasing, which infuriated the frog. चूंकि नाइटिंगेल ने अपने गले को इतना स्ट्रेस दे दिया था कि जिससे वो थक गई, कमजोर पड़ गई। उसके गाने में पहले जैसे मीठे सुर नहीं थे, जिससे उसके गाने बोरिंग हो गए। इससे ऑडियंस कम हुई। इससे मेंढक गुस्सा हुआ क्योंकि कमाई पहले से कम हो गई। One day, as the bird tried to draw a deep breath to sing loud and strong, a vein in it burst, and it died. एक दिन उस पक्षी ने गहरी सांस ली और कोशिश की कि वह ऊंची आवाज में गाना गा सके, जिससे उसके गले पर ज्यादा स्ट्रेस आ गया। इसकी वजह से उसकी अंदर की नस फट गई और उस पंछी की मौत हो गई। Now, the frog says that the nightingale was stupid and prone to being influenced by others. It should have had confidence rather than being influenced by what the frog said. अब वह मेंढक यह कहता है कि वो नाइटिंगेल मूर्ख थी, जो किसी और के बहकावे में आ गई। अगर उसे अपने गाने पर विश्वास होता कि वह अच्छा गा रही है, तो वो मेरी बातों में नहीं आती। Now, once again, the frog is the unopposed singer in the bog. और एक बार फिर से मेंढक उस दलदल का गायक बन गया। बाकी क्रीचर्स को मजबूरन उस मेंढक की आवाज सुननी पड़ी, क्योंकि नाइटिंगेल, जिसे मेंढक अपना दुश्मन मानता था, उसके गले का कांटा बन गया था। उसको उस मेंढक ने हटा दिया था। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाने से मेरी वीडियो आपके पास आ जाएगी। अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, जुड़े रहें। चलता हूं, गुड बाय दोस्तों।